हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, तो उनकी फौज एक बार कल्याण गई। वहाँ का राजा सूबेदार मुसलमान था, उस पे आक्रमण किया, संपत्ति लूटी और उसी लूट के साथ उसकी सुंदर बहू को उठाकर ले आए, आके शिवाजी महाराज को भेंट के रूप में दिया। शिवाजी महाराज का आदर्श यहाँ दिखता है कि उन्होंने जो सूबेदार लाया था उसको डांटा और बोले ये स्त्री तो मेरी माँ के समान है, तो बोले इसको पूरी इज्जत के साथ वापस इसके घर छोड़ कर आओ। और सावरकर इसके बारे में लिखते हैं कि शिवाजी ने बहुत बड़ी गलती की, ये मौका था बदला लेने का, तो रेप एज ए टूल ऑफ रिवेंज, ये सावरकर उसकी स्थापना करते हैं। मैं सावरकर साहब पर आना चाहती हूँ। जरूर। इस समय भारत में जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारा उनका लिखा हुआ, मतलब उनकी जो किताब है उसमें लिखा हुई चीज़ें हैं। एक चीज़ उन्होंने लिखी कि लेजिटिमेट टूल ऑफ वॉर और पॉलिटिकल टूल के तौर पे रेप को उन्होंने लिखा अपने यहाँ। और हमने देखा आज भारत में महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं, खासकर रेप और गैंग रेप बहुत बढ़ गए हैं। जी जी जी। ये कैसे हो रहा है कि एक तरफ हम नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय नारी सुरक्षा दिवस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के उन्मूलन के ऊपर दिवस हम देख रहे हैं, सारी दुनिया मना रही है, और भारत में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हेट क्राइम और आइडेंटिटी क्राइम दोनों बना दिया गया जी। है ना। मणिपुर आप देख रहे हैं, और उसके अलावा भी आप कैसे देखते हैं, क्या हमारे पास ऐसे राजनेता नहीं हैं जो हमें नैतिक सही रास्ता दिखाएं? ये अनैतिक रास्ता दिखाने वाले नेता हमें चाहिए क्या? देखिए शिवाजी, इसमें आपने सावरकर का उल्लेख, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो कई कारणों से एक आदर्श राजा थे, कई मामलों में। तो उनकी फौज एक बार कल्याण गई, बम्बई के पास कल्याण है, बसीन भी, कल्याण बसीन गई। वहाँ का राजा सूबेदार मुसलमान था, उस पे आक्रमण किया, संपत्ति लूटी और उसी लूट के साथ उसकी सुंदर बहू को उठाकर ले आए। और वो जो गया था सेनापति ये वॉर में, उसने ये बहू को आके शिवाजी महाराज को भेंट के रूप में दिया कि महाराज हम आपके लिए भेंट लाए हैं। अब राजा, उस समय तो जो राजा लोग लूट करते थे उसमें संपत्ति और स्त्रियां दोनों होती थी। शिवाजी महाराज का आदर्श यहाँ दिखता है कि उन्होंने जो सूबेदार लाया था उसको डांटा और बोले ये स्त्री तो मेरी माँ के समान है। और उसमें बड़ा प्यारा शब्द उन्होंने कहा, अगर ये मेरी माँ ऐसी होती तो मैं भी शायद इतना बदसूरत नहीं होता। ये अलग पहलू है। तो बोले इसको पूरी इज्जत के साथ वापस इसके घर छोड़ कर आओ। और सावरकर इसके बारे में लिखते हैं कि शिवाजी ने बहुत बड़ी गलती की, ये मौका था बदला लेने का। क्या शिवाजी महाराज को दिखा नहीं कि मुसलमान राजाओं ने कितना यहाँ पे हिंदू स्त्रियों पर ये किया है? तो रेप एज ए टूल ऑफ रिवेंज, ये सावरकर उसकी स्थापना करते हैं। और दूसरा आपको बता दूं कि जो भी राजनीति धर्म के नाम पे चलती है, कहीं भी चले, बुद्ध धर्म के नाम पे चले, इस्लाम के नाम पे चले, वो क्लियर कट दिखती है, वो औरतों को दुय्यम दर्जा देती है, औरतों को उपभोग की वस्तु के रूप में देखती है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जब से ये धर्म के नाम की राजनीति, अब ये फ़र्क करना ज़रूरी है, बार बार मैं क्लैरिफाई करता हूँ, धर्म का विरोध नहीं, धर्म के नाम की राजनीति का विरोध पूरा पूरा। तो धर्म के नाम की राजनीति जहाँ आती है तो स्त्रियों का स्थान दुय्यम हो जाता है, दुय्यम हो जाता है, केवल उनको उपभोग की वस्तु के रूप में या सेवा के करने वाली के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार के अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक राजनीतिक जो चीज़ है, पुरुष प्रधान, और कोई भी सांप्रदायिक राजनीति आप देखिए वो पुरुष प्रधानता को महत्व बढ़ा देती है, पैट्रियार्की को मजबूत कर देती है। कहीं भी हो, अफगानिस्तान में देखिए और पाकिस्तान में देखिए, और यहाँ भी वही चल रहा है। तो इसलिए सावरकर से आपने जो शुरुआत की वो बहुत रोचक है। कहीं तो भी इसकी जड़, जो धर्म के नाम की राजनीति है, उसकी जड़ में सावरकर दिखते हैं। यहाँ मैं एक और भी बात करूँ कि हिंदू धर्म की जड़ में मुझे गांधी दिखते हैं। कोई पंडित आचार्य, मौलाना पंडित आचार्य से पहले मुझे गांधी दिखते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को कैसे जिया जाए ये उनकी ज़िंदगी में एक एक क्षण में दिखता है। और हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति कैसे की जाए वो सावरकर में हर जगह दिखता है। तो उसी का एक उदाहरण था कि शिवाजी के ऊपर उन्होंने जो आलोचना की
और आज जब धर्म के उनके मानने वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके नाम पे राजनीति मजबूत हो रही है, तो स्त्रियों का हाल उसी दिशा में जा रहा है।